हेलो ऑल, वेलकम टू द आर्ट एंड क्राफ्ट विला। आई एम किरण राजे। और गाइस, आज हो रही है बिन मौसम बरसात, मतलब बिना फेस्टिवल के हम फेस्टिव डीआईवाई करने वाले हैं। अच्छा, क्यों करने वाले हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। थोड़ा सा मटेरियल देख लो। पहले मैंने ये क्लोथ ले लिया है और ये मस्टर्ड येलो कलर का क्लोथ है। उसके बाद मैंने लिए हैं बुकरम, और ये दो तरह के बुकरम आते हैं, बट हमें कौन सा बुकरम यूज़ करना है इसका ध्यान रखना है। एक ये वाला बुकरम आता है जिसका दोनों साइड सेम होता है, तो ये बुकरम हमें यूज़ नहीं करना है। इस तरह के बुकरम को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और एक है ये वाला बुकरम, इसमें एक साइड का सरफेस थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होता है। तो आप देखेंगे ये मैंने रोल परचेज़ किया है। चाहे तो ये बड़े क्लोथ में भी आता है, बट मुझे रोल मिल गया था। तो इधर होता है बिल्कुल क्लोथ वाला पार्ट, और इधर आप देखोगे थोड़ा सा स्मूथ सरफेस है। तो इस सरफेस को कपड़े की तरफ रखना है, तो क्लोथ की तरफ रखना है, क्योंकि ये स्मूथ है, वो एक तरह से ग्लू है जो इस क्लोथ पर चिपक जाएगा। अच्छा, ये चिपकेगा कैसे, तो वो देख लीजिए। ऐसे हमें प्रेस लेनी है और गरम गरम प्रेस को इस पर लगाना है, और ये जल्दी से कपड़े पे चिपक जाता है। तो इस तरह से जो हम कोई भी ड्रेस बनाते हैं, कई ड्रेसेस में हम बुकरम यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। और इस तरह से यूज़ करने से रिंकल्स भी नहीं होते हैं और थोड़ा सा स्टडी रहता है। तो आप देख सकते हो मैंने प्रेस करके इसे बुकरम को लगा लिया है, और एक्स्ट्रा क्लोथ मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अच्छा देखो, आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता चल ही गया है कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं यहाँ बंधनवाल बना रही हूँ, और इस तरह से एक्स्ट्रा क्लोथ है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। तो स्टिचिंग वाला पार्ट मैंने नाइट में किया, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट वाला ऑर्डर था और ये ऑर्डर वर्क है, इसलिए मैंने नाइट में कर लिया। तो एक बार मैं इसको आपको फाइनल बता देती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। ये देखिए, ये स्टिचिंग हो गया है, और इस पर मैंने साइड्स में लेस भी लगा दिया है ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे। और ये सारा स्टिचिंग वाला पार्ट था, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई, बट आपको समझ आ गया होगा कि हमें इस तरह से एक पट्टा बना लेना है। और इस पट्टे का साइज़ है 4 इंच। 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। लंबाई आप अपने गेट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने कुछ कटआउट्स लिए हैं, जैसे लक्ष्मी जी के, गणेश जी के और लोटस। ये कटआउट्स तो ऑलरेडी रेडी है। और कुछ कटआउट्स मैंने ये वाले लिए हैं, एमडीएफ वाले। कलश हैं, दीपक हैं और स्वास्तिक हैं। तो गाइज, कुछ कटआउट्स तो पहले से रेडी हैं, और ये कुछ कटआउट्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करने हैं। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कटआउट्स कहाँ लगने वाले हैं। एक बंधनवाल में इतने सारे कटआउट्स तो नहीं हो सकते हैं। तो इसी वीडियो में आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैं इतने सारे कटआउट्स कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। और गाइज, हमने जो क्लोथ लिया था उसका कलर था मस्टर्ड येलो, और इसीलिए मैं जो ये स्वास्तिक हैं उनको कर रही हूँ मरून कलर से, और एक्रेलिक कलर से यहाँ यूज़ कर रही हूँ। दिए में लिया है मैंने ग्रीन कलर। और गाइज, हमें ना डार्क कलर यूज़ करना है ताकि येलो क्लोथ के ऊपर डार्क शेड थोड़ा अच्छे से विजिबल हो, वाइब्रेंट लगे। दिए की लो मैंने कर दी है येलो कलर से, और यहाँ पर हमने कलश भी पेंट कर दिया। अच्छा, कलश में मैं सेंटर में एक येलो सर्कल बना रही हूँ, और साइड में मरून ले लिया है, तो डार्क शेड होने से ये अच्छे से विजिबल होगा। और पेंटिंग वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक बार ये सारे कटआउट्स आप देख लीजिए, ये सारा कलरिंग वाला वर्क हमारा हो गया है। ये है हमारा स्वास्तिक। अच्छा, स्वास्तिक को है ना अपोजिट साइड से पेंट नहीं कर देना, वरना उल्टा हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। बाकी दिया और कलश में ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बट स्वास्तिक में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप उल्टी साइड से पेंट कर दोगे तो उल्टा स्वास्तिक हो जाएगा। और स्वास्तिक को मैंने सिर्फ पर्ल से यहाँ पर डेकोरेट किया है। पर्ल वाला पूरा चेन लगा दिया, और हाफ कटिंग पर्ल थे उनसे हमने ये डेकोरेट कर लिए हैं। तो स्वास्तिक तो कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर दिया भी डेकोरेट कर देते हैं। और डेकोरेशन तो जितना करो उतना कम, ऐसा लगता है कि हम ये भी यूज़ कर लें, ये भी यूज़ कर लें। और ये बॉल चेन यहाँ यूज़ करी है। उसके बाद में मैं यहाँ पर पर्ल लगाऊंगी। बॉल चेन यूज़ करना काफ़ी इजी है। तो फेविकॉल लगाकर और बॉल चेन मैंने लगा दिया है।
उसके बाद में पर्ल लगाया है और फिर से बॉल चेन लगाया है। तो इसी तरह से हम ये डेकोरेशन इसका कंप्लीट करेंगे और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये सारे दिए भी हमारे तैयार हो गए हैं। और ये कलश है, कलश को भी हम बॉल चेन और पर्ल से ही डेकोरेट कर रहे हैं। बॉल चेन को हमें इसके जहाँ पे भी हमें लगाना है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। और यहाँ पर जहाँ बॉल चेन नहीं लग सकती थी, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, वहाँ पर मैंने 3D आउटलाइनर ले लिया है। गोल्डन कलर का 3D आउटलाइनर लिया है और उससे आउटलाइन कर लिया है। अब हमने जो सेंटर में सर्कल रखा था येलो, उसमें मैं लगा रही हूँ शुभ और लाभ। और ये हमारे सारे कलश भी तैयार हो गए हैं। अब आई है बारी असेंबलिंग की। तो ये क्लॉथ ले लिया है, सेंटर में मैं लगा रही हूँ लोटस और ग्लू गन यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो हम फेविकॉल से भी इन्हें लगा सकते हैं, फैब्रिक ग्लू से, फेविकॉल से नहीं लगाना है, फैब्रिक ग्लू से हम लगा सकते हैं। तो सेंटर में लगाया मैंने लोटस और एक साइड में लक्ष्मी जी, गणेश जी, फिर कलश, दिया और स्वास्तिक। इनको इस तरह से मैंने इस पट्टे पर असेंबल कर लिया है। और अब थोड़ा सा मेज़रमेंट लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर हैंगिंग्स भी लगानी है बॉटम साइड में। तो मेज़रमेंट इस तरह से लेना है कि हमें कितने लूप बनाने हैं, 4 लूप बनाने हैं या 5 लूप बनाने हैं। मेज़रमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इक्वल लूप नहीं बनेंगे। और लूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वूल ले ली है क्योंकि वूल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जल्दी से टूटती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर वूल ले लिया है। कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अब मैंने लिए हैं पर्ल। ये जो पर्ल है ये हमारे 12 mm के पर्ल हैं। और इन पर्ल को इस तरह से मैंने लॉन्ग निडल ली है ताकि एक साथ में काफ़ी सारे पर्ल इंसर्ट कर सकूं। अच्छा, जितनी लॉन्ग हमें लूप बनानी है उसी के अकॉर्डिंग हमें पर्ल यहाँ पर लगाना है। लाइक 15 पर्ल और 20 पर्ल का हम बनाया है इस तरह से। और फिर सेंटर में मैंने ले लिए हैं ये जो वुलन बॉल हैं, इनको यूज़ किया है। अब इनकी जगह अलग अलग तरह के जो डेकोरेशन मटेरियल आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। और कई जगह राखियाँ अवेलेबल होती है, तो हमने कई जगह राखियाँ यूज़ नहीं की थी, तो फ्रेश राखियाँ रखी थी हमने, वो भी यूज़ करी है। और इसी तरह ये सारे लूप बनाकर हमने तैयार कर लिए। तो साइड वाला थोड़ा सा छोटा किया है मैंने लूप, और इसके लूप के सेंटर में भी मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ। और हैंगिंग बनाने हैं तो गोटे के फूल ले लिए हैं और ये जो वूल वाली बॉल्स हैं वो ले ली हैं, उनसे मैं साइड में लगा रही हूँ। अच्छा, हैंगिंग्स भी आप अलग अलग तरह से लगा सकते हो। जैसे मैं लूप के सेंटर में लगा रही हूँ यहाँ पर, तो आप चाहो तो 2 लूप के बीच में भी लगा सकते हो और चाहो तो लूप के सेंटर में लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो डेकोरेशन के लिए जो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है मैं वो यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से इनमें हैंगिंग्स लगा रही हूँ। सेंटर में ये वाला हैंगिंग लगा दिया है। और अब इस तरह के मैंने रिंग ले ली है। अगर आपके पास रिंग नहीं भी हो तो आप डायरेक्ट वूल से लूप बना सकते हो हैंग करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास रिंग थी तो मैंने रिंग यहाँ पर यूज़ कर ली है। तो 3 यहाँ पर रिंग लगाई है, एक सेंटर में और 2 साइड में। अब आप देख सकते हो ये बंधनवाल बनकर तैयार हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने इतने सारे कटआउट्स क्यों यूज़ किए हैं, तो ये एक और बंधनवाल आप देख सकते हो। और ये 2 बंधनवाल आपने देख लिया है, बट कटआउट्स तो हमारे पास और भी ज़्यादा थे। तो ये देखिए ये तीसरी बंधनवाल। और जो कटआउट्स अभी भी पूरे नहीं हुए थे तो मैंने एक और बंधनवाल बनाई है, पर लास्ट वाली बंधनवाल का साइज़ बहुत ही बड़ा है। तो सबसे ऊपर जो बंधनवाल है उसका साइज़ है 40 इंच। तो अब आप कमेंट करके मुझे बताओ कि ये जो सबसे लॉन्ग वाली बंधनवाल है इसका साइज़ क्या रहेगा। और एक बंधनवाल मैंने हमारे मंदिर के लिए बनाई है, तो मैं आपको आज हमारे मंदिर के भी दर्शन करवाती हूँ। ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है। तो एक बंधनवाल मैंने सोसाइटी के मंदिर के लिए बनाई थी और बाकी बंधनवाल ऑर्डर वाला था। तो ये लीजिए, आज हमारे वीडियो में आप दर्शन भी कर लीजिए हमारे टेम्पल का, जहाँ के लिए हमने ये बंधनवाल बनाई है। तो सारे भगवान जी के आप यहाँ दर्शन कर सकते हो। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा और ये बंधनवाल कैसी लगी है।
तो 1 बंधनवाल हमारे मंदिर के लिए और 3 बंधनवाल ऑर्डर के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि बड़ी वाली बंधनवाल का साइज़ क्या था। ओके, बाय बाय, लाइक एंड शेयर।